Hello, children. Today we are going to read a very interesting chapter The Tiny Teacher. Tiny Small Teacher. ये स्मॉल टीचर कौन है आप इस लेसन में पढ़ेंगे. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू विल नो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो चलिए शुरू करते हैं. दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. यद्यपि बहुत ही छोटी होती है लेकिन फिर भी छोटी सी एंड इंटेलिजेंट होती है और बहुत हार्ड वर्किंग होती है. हेलो चिल्ड्रन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 1 द टाइनी टीचर. टाइनी मीन्स स्मॉल. ये स्मॉल टीचर कौन है इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप यहाँ पर इस लेसन में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर द टाइनी टीचर. दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि बहुत छोटी होती है फिर भी एंट बहुत इंटेलिजेंट होती, इतनी इंटेलिजेंट कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे, और हार्ड वर्किंग होती है. अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड. बहुत सारी वैरायटी की एंट्स होती हैं लेकिन सबसे कॉमन होती है तो ब्लैक और या फिर रेड एंट. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. एंट्स एक बहुत आरामदायक घर में रहती हैं और इनके घर का नाम होता है एंट हिल्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. जरा उस सबसे छोटे और बहुत इंटेलिजेंट, जो बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए. इज इट द फ्लाई? क्या मक्खी है वो? नो इजंट. इट इजंट नहीं, ऐसा नहीं है. इज इट द मस्किटो? मस्किटो है? नो नॉट द मस्किटो. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. फिर तो कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ द एंट. ये एंट होती है. द कॉमन है जो सबसे आम चीज़ होती है, स्मॉलेस्ट होती है लेकिन सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट होती है, बुद्धिमान होती है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. एंट के लाइफ की स्टोरी ऐसा लगता है जैसे कि सच हो ही नहीं सकती है बातें. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन लोग एंट्स को पेट बना के भी रखते हैं. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन्होंने उनके डेली बिहेवियर को बड़े नज़दीक से देखा है. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दैट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए इस छोटे से बहुत मेहनती बहुत बुद्धिमान क्रिएचर के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं. एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स. जो एंट होती है उनके सामने ये दो एंटीना होते हैं, इस तरीके होते हैं आगे. इन एंटीना कहते हैं, फीलर्स कहते हैं इनको. इनको दूसरे एंड से बात करने के लिए यूज़ करती हैं. बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. इन एंटीना से मैसेज पास करती हैं. वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. जरा एक ऐसी एंट्स की लाइन को देखो. रो का मतलब लाइन, जो दीवार पर ऊपर नीचे जा रही हैं. ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. हर एक आंट दूसरी साइड से आने वाले सभी एंड्स को टच करती है अपने फीलर से. तो ये उसका ग्रीट करने का तरीका होता है. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स. बहुत सारे तरीके की एंड्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस. उनमें सबसे कॉमन होती है ब्लैक या रेड. वी हैव सीन दैम सिंस वी हैव वर चिल्ड्रन. जब से हम बच्चे थे तब से हमने उनको ऐसे ही देखा है. बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. अपने बहुत आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें नेस्ट कहती हैं या एंट हिल कहते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स. हर एक घर में छोटे छोटे 100 घर होते हैं और पैसेज रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. और इन्हीं कमरों में से एक में जो क्वीन एंट होती है वो एग देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. और जो दूसरे कमरे होते हैं वो नर्सरी होते हैं, यानी कि उन बच्चों को पालने वाले होते हैं जिन्हें कि ग्रब्स कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. और जो वर्कर्स हैं उनके क्वार्टर होते हैं अलग, जो उन्हीं के लिए रिजर्व होते हैं.
दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और उनका वर्कर्स का काम होता है ज़्यादातर फूड सर्च करना। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ रूम में वो अपना खाना केवल बस स्टोर करती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर भी होती हैं उनमें से कुछ, उनकी बैरक होती हैं अलग। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर सोल्जर वाले घर में नहीं रह सकती। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर एंट फूड ढूंढने नहीं जाती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, ना तो किसी वर्कर एंट ने, ना सोल्जर एंट ने, ना क्लीनर एंट ने कभी किसी छोटे एंट को, बेबी एंट को नुकसान पहुंचाया है। सो यू सी द एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसीलिए एंट का लाइफ बहुत पीसफुल होता है, शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर एंट अपना काम बड़े बुद्धिमानी से और ब्रेवली करती है, बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी फाइट नहीं करती है। जो इनके क्वेश्चन आंसर हैं उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वहां पे डिस्कस करेंगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, उस कॉलोनी में जितनी भी एंट्स होती हैं उन सबकी माँ होती है क्वीन एंट। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, एक ही एंट जो क्वीन एंट होती है 15 साल तक जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसके विंग्स की एक पेयर होता है, यानी कि दो होते हैं। बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वेडिंग फ्लाइट के बाद वो उन्हें काट के फेंक देती है। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये फ्लाइट कब होती है? जब गर्मियाँ होती हैं। द क्वीन लिव्स द नेस्ट, क्वीन अपना नेस्ट छोड़ती है। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और मेल एंट से मिलने के लिए जाती है। यानी कि जो द क्वीन लिव्स इट्स द नेस्ट, द जो क्वीन होती है वो नेस्ट, एंड बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और वेडिंग फ्लाइट के बाद उन्हें काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये फ्लाइट हॉट गर्मियों के दिनों में होती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट, क्वीन अपने नेस्ट को यानी कि अपने रूम को छोड़ती है। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और मेल एंट से मिलने के लिए जाती है, और जिसे ड्रोन कहते हैं। हाई अप इन द एयर, एयर में, हवा में उड़ती है, यानी कि विंग्स होते हैं उसके। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो लौट के आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, तो वो अपने विंग से छुटकारा पाती है, यानी कि उनको अलग कर देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर उसके बाद वो केवल एग्स ही देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स हैच करते हैं, उनमें से छोटी छोटी एंड निकल के आती हैं। ग्रब्स का मतलब है बेबी एंड्स। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स उनकी रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें खाना खिलाती हैं और उन्हें क्लीन भी करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उन्हें एयरिंग के लिए यानी कि हवा खिलाने के लिए भी लेके जाती हैं डेली। एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए, कितनी चौंकाने वाली बात है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। 2 or 3 weeks लेटर, 2-3 हफ्ते के बाद ग्रब्स बिकम कैकून्स, फिर वो कोकून्स बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3 हफ्ते तक बिना खाना खाए, बिना कोई एक्टिविटी किए पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, फिर कोकून्स टूट जाते हैं। एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर, और उनमें से परफेक्ट एंट बाहर निकलती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उन्हें सिखाने का और ट्रेनिंग देने का टाइम होता है। न्यू ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई एंट्स होती हैं वो पुरानी बूढ़ी हुई भी एंट से काम सीखती हैं, कैसे वर्कर्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, बिल्डर्स के रूप में, क्लीनर्स के रूप में। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ ही वीक की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो भी स्मॉल एंट्स होती हैं वो अपना काम करने के लिए, दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, एंट हिल केवल एंट्स का ही घर नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, कुछ दूसरे क्रिएचर्स का घर भी होता है, जिनमें बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स होते हैं, जो और दूसरे प्रकार की एंट होती है, ग्रीन फ्लाई होती है। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट,
एंड्स इन बाहरी क्रिएचर्स को, प्राणियों को अपने नेस्ट में क्यों रहने देना चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन, के कई सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड सेंसेस, कुछ तो एंड्स की सेंसेस को बड़ी अच्छी सी स्मेल देते हैं, इसलिए वो उनको रखती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूसेस देते हैं। सम आर जस्ट पेट्स, कुछ को वो पेट के रूप में रखते हैं। और प्ले थिंग्स, और खेलने की चीज़ के रूप में रखते हैं, जैसे कि कैट्स है, डॉग्स है, आदमियों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो काउ की एंट होती है। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, जो एंड्स होती है वो उसे ट्रेन करती हैं कि वो उन्हें हनी ड्यू दे। हनी ड्यू एक तरीका मिल्क, एक तरीके से। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, वो जैसे उसको अपने एंटीना से टच करते हैं तो वो मिल्क देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वो उसका मिल्क ऐसे निकालती है जैसे हम काउ का निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या आदमियों ने इतना सीखा है जितना कि एंड्स ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपनी सीखने को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस टाइनी टीचर से अभी भी वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क है, सेंस ऑफ ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, क्लीनलीनेस सफाई है, केयर फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों की देखभाल है, एंड अबव ऑल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जहाँ वो रहती है उस जगह के प्रति वफादारी, दृढ़ता से वफादारी। इसके बहुत सारी आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं एंड के बारे में। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो, और ये लेसन भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी एक्सरसाइज के लिए आप मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।